भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको। आज से मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय भ्रमण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी। 21 जून को जबलपुर में सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओमकारेश्वर में दर्शन करेंगी। वहीं 22 जून को कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। तो 22 जून को कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। और बता रहे खबर जिसमें आज से मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय भ्रमण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। 21 जून को जबलपुर में सामूहिक योग कार्यक्रम में भी शामिल होंगी द्रौपदी मुर्मू। मध्य प्रदेश की धरती पर मां अहिल्या की नगरी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे प्रतिष्ठित महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत, अभिनंदन है। मैंने शासन की ओर से हमारे महामहिम श्रीमान गवर्नर मंगूभाई पटेल साहब, माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, सभी माननीय विधायकों के साथ और अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ हमने उनकी आगवानी की। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नर, महामहिम राष्ट्रपति सभी हमारी अब रोजमर्रा की या खास करके ऐसी महत्व की उल्लेखनीय सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्थाओं में भी सहभागी होते हैं और हमको गौरवान्वित भी करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि एक तरफ चीता प्रोजेक्ट की सफलता को भी देखने के लिए महामहिम हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। दूसरी तरफ सिकल सेल एनीमिया की जो चुनौती है उससे जुड़े हुए स्वास्थ्य संबंधी अत्यंत गंभीर लेकिन दूरगामी दृष्टि से उसके सरकार के द्वारा जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, काम किए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी महामहिम शामिल होगी। ईश्वरी प्रजापति ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में भी आप स्वयं शामिल होकर के स्वयंसेवी संस्थाओं को भी, ऐसे आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति भी अपना सरकार का दृष्टिकोण उनके माध्यम से समझने को उनको मौका मिलेगा। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका ये पूरा दौरा हमारे लिए उत्साह, उमंग बढ़ाने वाला रहेगा। हम अपनी धरती पर पुनः उनके आगमन का आनंद के साथ सभी लोगों की ओर से स्वागत करते हैं। ये तो आप 28 साल पूरे हुए हैं, एक बड़ा माइलस्टोन है सरकार क्या चीज छूट गया है जो आपको लगता है कभी करना बाकी है? पलट के देखते हैं तो लगता है कि काफी कुछ कर लिया और आगे देखते तो लगता कुछ किए ही नहीं, बहुत बाकी है। तो मुझे इस बात का आनंद है कि जैसे हमने नक्सलवाद को आखिरी सलाम, लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है, ये हमारे लिए उल्लेखनीय उपलब्धि। ऐसा लगता था कि तो असंभव है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से नक्सलवादियों से निपटने में मध्य प्रदेश सफल हुआ, मैं एक तरह से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। उनके 12 साल के सफलतम शासनकाल में ये अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी, जहां कांग्रेस के शासनकाल में ये विशाल सपेला दंश पूरे प्रदेश ने भोगा। खुद कांग्रेस के मंत्री को भी हमारे राज्य के अंदर ये शर्मनाक घटना घटी और उनके अपनी जान की बाजी लगाना पड़ी। मुझे संतोष है कि हमने सबने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको न केवल समूल नष्ट किया बल्कि विकास की बयार बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में प्रारंभ हुई। दूसरी तरफ यूनियन कार्बाइड का 40 साल पुराना कांग्रेस के शासनकाल का कचरे को जला करके यूनियन कार्बाइड के दंश से भी एक तरह से मुक्ति दिलाने का काम हुआ। नदी जोड़ो अभियान से लेकर कई बड़े बड़े काम जैसे हुए हैं, ये वाकई हमारे लिए अद्भुत हुए हैं, जो पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य है। और चीता कहाँ जीता? मध्य प्रदेश में जीता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चीते के प्रोजेक्ट ने दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया। जब हमारी सरकार बनी थी तो 20 में से 12 शांत हो गए थे, 8 ही बचे थे। शुरू में तो संकट भी था कि सरकार चलाए कि चीता बचाए, लेकिन भगवान की दया से चीता भी बचा और सरकार के साथ आनंद के लिए ऐसे कई अच्छे अवसर आए, जिसके आधार पर जलगंगा संरक्षण अभियान गंगा दशमी से लगा करके
हर त्योहार को सरकार के साथ जोड़ करके समाज की चेतना में कदम से कदम मिलाकर सनातन संस्कृति के भी उत्सवों के साथ जब आनंद आता, तो हमने एक दिन 4 साल में पढ़ने वाली बसंत पंचमी पर धार में नमाज भी कराई और पूजा भी कराई और शांतिपूर्वक। और भोजशाला के निर्णय का परिपालन 750 साल पुराना एक विवाद माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन कराने में सरकार की सफलता के साथ हम सब गौरवान्वित होते हैं। कई सारे मेडिकल कॉलेज, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी, बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन हम ये सारे उल्लेखनीय काम है जिसको पलट के देखते तो 2.5 साल के ये गौरवशाली इतिहास भी है जिस पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन आगे देखते तो अभी हमको अपने राज्य के अंदर औद्योगिकरण से लगा करके कई सारे सेक्टर में, यद्यपि ये बात सही कि सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज सबसे पहले कहीं खुले तो मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे कई सारी चीजों की हमारी उपलब्धि, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आने वाले 2.5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएं। प्रति व्यक्ति आय जो कांग्रेस के 55 साल में केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी, हमारी सरकार के बनने के समय तक वो 1,30,000 तक पहुंची और आज की स्थिति में 1,70,000 प्रति व्यक्ति से आगे बढ़ी। मुझे गर्व है, इस पे हम लगातार और आगे काम करेंगे और अमृतकाल 2047 तक 22,50,000 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति आय हो, इस प्रकार से प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। स्कूल चालू